नमस्कार साथियों, हम फिर से अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए द मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी से कैसे महात्मा के रूप में एक पूर्ण परिवर्तन उनमें देखने को मिलता है। इसमें उनके दक्षिण अफ्रीका के अनुभव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। उनके फ्रेंड हेनरी पॉलक उनके बारे में इस संदर्भ में एक अच्छी जानकारी प्रस्तुत करते हैं और हेनरी पॉलक कहते हैं कि गांधी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि चाहे जितने भी डिफरेंसेस किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उनके थे, लेकिन उन सब डिफरेंसेस को लेकर गांधी में एक स्वीकार्यता थी। सब भिन्नताओं मतभेदों को लेकर गांधी में एक स्वीकार्यता थी। गांधी एक सीमा से परे जाके भी चीज़ों को स्वीकार करते थे और उनकी ये स्वीकार्यता गांधी को एक मजबूत उदारवादी और मानववादी चिंतक के रूप में वो प्रस्तुत करती है। जैसे हेनरी पॉलक उनके बारे में कहते हैं कि गांधी जन्म से हिंदू थे, लेकिन बाकी फेथ में भी जो बाकी धर्म थे, बाकी फेथ थी, उनमें भी उनकी पूरा सद्भाव था। चाहे वो मोहम्मडन्स हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे जोरास्ट्रियन हों, ज्यूज़, बुद्धिज़्म, कन्फ्यूशियस के मानने वाले, सभी गांधी सभी को भाई मानते थे। गांधी का धर्म के प्रति जो रवैया था वो ये था कि एक ईश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं और इन पर चलने वाले लोग सब भाई हैं, क्योंकि सब सहचर हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले लोग हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तभी सही दशा और दिशा में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और वो परम लक्ष्य ईश्वर का है। गांधी के ये विचार मानववाद, उदारवाद और एक शाश्वत धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन को प्रस्तुत करने वाले उनके विचार थे और विभिन्न धर्मों के बीच में किस प्रकार से सामंजस्य बनाया जाए, किस प्रकार से सामंजस्य बनाते हुए उसे आगे बढ़ाया जाए, इसका भी उदाहरण गांधी ने बहुत शानदार रूप से प्रस्तुत किया। जब गांधी ने साउथ अफ्रीका में फोनिक्स फॉर्म और टॉलस्टॉय फॉर्म का गठन किया, वहाँ पर इन आश्रमों का निर्माण किया, तो विभिन्न धर्मों, विभिन्न मतों को मानने वाले लोग पूरे सामंजस्य के साथ यहाँ पर रहते थे। और गांधी खुद ये कहते हैं अपनी आत्मकथा में, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और हिंद स्वराज दोनों में गांधी ने ये कहा है कि फोनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म में मैंने कभी किसी प्रकार का लोगों के बीच में कोई मतभेद, कोई मनभेद नहीं देखा। चाहे वहाँ कोई किसी भी भूमिका का व्यक्ति था, किसी भी वो बैकग्राउंड से आया था, लेकिन वो पूरी तरीके से मिलजुल कर पूरे उस सामूहिक वातावरण में घुल मिल गया था। एक दूसरे के सम्मान के साथ वो सब लोग जी रहे थे। तो गांधी के ये विचार न केवल वैचारिक रूप से थे, बल्कि उनको हम लोग फोनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म की संकल्पना में देखते भी हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।